सामान्य जनता को नहीं दिखा सकते। लेकिन भगवान के जाने के बाद श्रीमद् भागवत जब व्यास जी ने लिखा तो उसमें साक्षात भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान की ही इच्छा होती कि जिस समय वो अवतार लेते हैं तो अवतार काल में कोई उनको भगवान ना जान पाए। जान पाते हैं तो बहुत थोड़े लोग, वेद व्यास हैं, नारद जी हैं, असिल हैं, देवल हैं। भगवान अर्जुन को ही बताते हैं तो कहते हैं गोपनीय है कोई है तमाम, तो बहुत गुप्त। लेकिन जब भगवान चले गए तब जो है श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ। कृष्णेषु धामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नश्य दृशा में से पुराणार को धुनोपिता। तो जब श्री कृष्ण का अवतार काल था तो उस समय उनको भगवान जानने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपने अवतार के द्वारा ही सबको पवित्र करते थे, सब अपने दर्शन के द्वारा ही सबको पवित्र करते थे। लेकिन जब भगवान चले गए तो फिर कलो नष्ट दृशा, कलयुग का अंधकार आ गया। तो फिर श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य उदित हुआ और श्रीमद् भागवत में फिर स्पष्ट कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। अब उनकी लीलाएं, जो नौका विहार की लीलाएं, जल विहार की लीलाएं, झूलन विहार की लीलाएं और रास लीला अब हम जो है देख पाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है ये कि हम कल नौका विहार की लीला देखेंगे। राधा पार्षार्थी हैं, नौका विहार करेंगे, नौका में विराजमान होंगे। तो अर्चा विग्रह को जो है अगर आप साक्षात भगवान समझें तो भक्ति में उन्नति होती है। अर्चे शिलाधि, अर्चा विग्रह में अगर कोई शिला की बुद्धि करता है सनार की, तो वो पहले से ही नरक में है। तो राधा पार्षार्थी अपने अर्चा विग्रह के रूप में नौका में विराजमान होंगे, है ना। तो अगर हम भक्ति के नेत्रों से देखें तो नौका विहार जो है ये वैसा ही है जैसा कि भगवान द्वापर में ब्रज लीला में करते थे। और मानव समाज को बिल्कुल अवसर नहीं मिला इसको, इस लीलाओं को जानने का, देखने का। पूर्णिमा की रात्रि और पूर्णिमा के आसपास की रात्रियों में भगवान करते, रात्रि का अंधकार दूर होता है ना। तो ये जो है बहुत ही दिव्य अवसर है। और ये बताया जाता है कि 13वां ये उत्सव है, 13 संख्या का उत्सव है। तो उत्सव 13 है, मेरा नहीं 13 है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके लिए 13 उत्सव है, ठीक है। तो आप सब लोग जो है आइए, आप लोगों का विशेष इसमें स्वागत है। और हालांकि जगह नहीं है बिल्कुल, यहाँ जो है ऐसा कालीय कृष्ण का जो कुंड बना हुआ है इसमें जगह बिल्कुल नहीं है। लेकिन तो भी हमारे जो मैनेजमेंट के जो भक्त हैं वो सब जो है इतनी व्यवस्था कर रहे हैं कि गागर में सागर कर रहे हैं। गागर में सागर मतलब कितने लोग आ जाते हैं, कितने लोग दर्शन कर पाते हैं। तो ये जो है बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी जो है जगह अब फिर भी बन रही है। और कुंड के पास में ही बहुत सीटें बनेंगी और आसपास जो है जो भवन है तो उसके जो है ऊपर भी जो है बहुत सी सीटें बन रही हैं। तो बड़ा सौभाग्य है। तो आप लोग नौका विहार का दर्शन करिए। और अगर भक्ति के नेत्रों से देखेंगे, है ना, भक्ति विलोचने ने संता सदैव हृदय सुविलो के अंती, तो भक्ति के नेत्रों से देखें, है ना, तो आप लोग, तो ये अवसर जो है आप लोगों को प्राप्त हो रहा है नौका विहार के दर्शन का, जो उस समय मानव समाज में किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर आइए। और आज जो नाटक होगा, नरसिंह प्रहलाद का नाटक होगा, तो इस संबंध में हमारे जो आचार्य हैं वो बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि हमें ऐसी लीलाएं, भगवान की लीलाओं का जरूर मंचन करना चाहिए। तो ये जो है बहुत विशेष, प्रभुपाद ने भी जो है ऐसे कार्यक्रमों में बहुत प्रोत्साहन दिया भक्तों को। और वास्तव में जब मंचन होता है लीलाओं का तो बहुत रोचक हो जाती हैं, बहुत रोचक हो जाती हैं। तो जब मुझे पता चला, तो हालांकि कितने बार, हज़ारों बार हमने ये लीलाएँ सुनी हैं, लेकिन मंचन की जब बात आती है तो मेरे अंदर भी इच्छा होती है कि मैं भी देखूं तो मैं भी जो है देखना चाहता हूँ। तो जब भगवान की लीलाओं का मंचन होता है तो विशेष रूप से आकर्षण पैदा होता है।
तो सबसे पहले तो हम विचार करेंगे, हम रोज़ नरसिंह आरती गाते हैं, लेकिन शब्दों पर विचार नहीं करते, कभी जो है ध्यान जाता नहीं, अगर ध्यान जाता भी है तो कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो जो पंक्तियां हैं रोज़ हम नरसिंह आरती में गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय, नमः का मतलब नमस्कार है, और ते माने तुमको, नरसिंहाय नरसिंह भगवान, नमस्कार, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। ऐसे नरसिंह भगवान को नमस्कार है जो प्रहलाद को आह्लाद प्रदान करते हैं। तो प्रहलाद को तो आह्लाद प्राप्त हो रहा था, लेकिन बाकी जितने असुर थे, असुरों का समाज था, उन सबको जो है बड़ा क्या हो रहा था, उल्टा लग रहा था। नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकशिपु को भी बहुत क्रोध आ रहा था, और जितने भी असुर थे वो सब जो है उद्विग्न थे, सब भगवान के विरोधी थे। तो एक ही व्यक्ति था उस समय जिसको कि आह्लाद प्राप्त हो रहा था, और वो कौन था, प्रहलाद आह्लाद दायिने, है ना। हिरण्यकशिपोर वक्षः शिलाटंकन खालये। तो इसमें जो है शब्दों की रचना बड़ी जो है सुंदर है। हिरण्यकशिपोर वक्षः शिला, हिरण्यकशिपु का जो वक्षस्थल है वो शिला के समान था। शिला कैसी होती है, पत्थर की शिला, है ना। तो उसको जो है टाँकने के लिए, टंक नखालय, भगवान के जो नाखून हैं वो क्या है, टाँकने वाली, छेनी बोलते हैं, तो उनके जो नाखून हैं वो जो है शिला को टाँकती हैं, है ना। तो शिला टंक नखालय, भगवान के जो नाखून हैं ऐसे नाखून हैं, ये छेने की आवश्यकता नहीं। हमारे आपके नाखून नहीं ऐसे कि शिला को टंकन करें। पहले तो लोग शिला में जो है शिलबट्टा इस्तेमाल करते थे, तो शिल पहले खरीद के लाते थे, फिर टाँकने के लिए बुलाते थे एक अलग कारीगर जो कि छेने से टाँगेगा। तो छेने की आवश्यकता होती है, किसी शिला को अगर टाँकना है तो छेने की आवश्यकता होती है। आपके हमारे नाखून से शिला को नहीं टंकन किया जा सकता। भगवान नरसिंह देव जो है कैसे प्रकट हुए, तो उनके नाखूनों में ही जो है इतनी शक्ति थी कि उसकी जो छाती थी वो शिला के समान थी, उसको भी जो है टंकन उन्होंने किया। तो नाखून, भगवान नरसिंह देव जो है नाखून लेकर के आए थे, उसका वध करने की, नाखून से वध करना था, है ना। तो क्यों नाखून से वध करना था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था। तो कई प्रकार के वर मांगे थे कि दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर के अंदर नहीं रहूं, मरूं बाहर ना मरूं, कई प्रकार के उसने वर मांगे थे। लेकिन उनमें से एक बार ये भी मांगा था कि किसी अस्त्र से भी ना मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो अस्त्र से नहीं मर सकता। अस्त्र कई प्रकार के होते हैं, ब्रह्मास्त्र है, नारायणास्त्र है, रौद्रास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, वारुणास्त्र है, बड़े घातक अस्त्र होते हैं। उसने वर मांग लिया किसी अस्त्र से ना मरूं और शस्त्र से ना मरूं। अस्त्र होता है जो फेंका जाता है दूर, दूर से चलाया जाता है, अस्त्र होता है। आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कितने भी दूर हो उसको जो है अस्त्रों से मारा जाता है शत्रु को, तो वो अस्त्र होता है। और शस्त्र होता है हाथ से पकड़ के जो मारा जाए, तलवार है, भाला है, ऐसे गदा, ये सब शस्त्र है। और कभी कभी फेंक के मारे जाते हैं तलवार को, तो वो अस्त्र, उसका अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। गदा फेंक के मारी जाती है तो अस्त्र के रूप में उसका प्रयोग भी होता है। भाला फेंक के मारा जाता है तो अस्त्र के रूप में प्रयोग हुआ, और ऐसे हाथ से पकड़ के मारा गया भाला, शूल, तो जो है शस्त्र है। तो किसी अस्त्र और शस्त्र से वो नहीं मर सकता, तो इसके लिए भगवान के पास जो है ऐसा उपाय है। भगवान के पास हर उपाय है। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल में पात पात, है ना तो मरने की कोई संभावना ना रहे, उसने अस्त्र और शस्त्र दोनों का जो है मतलब वर मांग लिया कि अस्त्र से ना मरो, शस्त्र ना मरो। तो जो नाखून है ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना तो आप पकड़े हुए हैं पकड़ करके मारो, तो आप पकड़ते थोड़ी हैं, और फेंक के मारो तो अस्त्र है। तो ना अस्त्र है ना शस्त्र है ना। और उसने ये भी वर मांगा था कि किसी जीवित वस्तु से ना मरूं, ना मृत वस्तु से मरूं, ना जीवित वस्तु से मरूं, ना मृत वस्तु से मरूं।
तो जो नाखून है आप इनको जीवित भी नहीं कह सकते हैं, जीवित नहीं है क्योंकि काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, जीवित भी नहीं है। लेकिन मृत भी नहीं है क्योंकि बढ़ते हैं, बड़े होते हैं तो मृत भी नहीं है। तो नाखून ना तो जीवित है ना मृत है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है नाखून का प्रयोग किया कि सब प्रकार के वरदानों की रक्षा करते हुए नरसिंह भगवान ने उसका जो है वध किया। तो शिलाटंक नखालये है ना। तो ये जो है हम लोग इतनी गहराई पर विचार नहीं करते जिस समय हम पाठ करते हैं नरसिंह की जो है आरती का, लेकिन यहाँ पर जो है हिरण्यकशिपु पक्षः शिलाटंक नखालये ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहो। अब यहाँ पर भक्त जो है ये भावना कर रहा है, ये भक्ति की भावना है कि मेरी रक्षा करें भगवान। तो ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहो है। तो यहाँ भी नरसिंह है और दूर भी नरसिंह है। ये तो यहाँ में ततो नरसिंहा, जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ नरसिंह भगवान है। तो सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है हमें इस भौतिक संसार में। तो इसलिए जो है नरसिंह भगवान की विशेष रूप से हम जो है आरती करते हैं और जो है स्तुति करते हैं। तो भौतिक संसार जो है ये बड़ा भयानक है और यहाँ कई प्रकार के शत्रु हैं। तो ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहो ये तो याम ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो। तो बाहर भी नरसिंह है और हृदय के अंदर भी नरसिंह है। तो बाहर से भी रक्षा करें और हृदय के अंदर नरसिंह है। तो हृदय में भी बहुत से शत्रु हैं। हिरण्यकशिपु जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब हिरण्यकशिपु लिख रहे शत्रु हैं, है ना। तो अंदर भी शत्रु हैं और बाहर भी शत्रु हैं। तो बाहर शत्रु हैं तो भगवान जो है बाहर हैं नरसिंह भगवान, और अंदर भी शत्रु हैं, हृदय में भी शत्रु हैं। तो हृदय के अंदर भी नरसिंह भगवान है ना। तो बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो बहिर नरसिंहो नरसिंह के माध्यम शरणम प्रपद्ये। तो आदि पुरुष नरसिंह भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अब जयदेव कवि का जो दशावतार स्तोत्र में जो नरसिंह अवतार का जो स्तोत्र है वहाँ उसको हम समझेंगे। उसमें जयदेव कवि कहते हैं तब कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम। आपका जो कर है कमल के समान है, आपका हाथ तो कमल के समान है। मतलब कमल कितना कोमल होता है कि कमल के द्वारा आप किसी पर प्रहार करेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो आपका जो कमल है वो तो कर जो है वो तो कमल के समान है। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। और वर का मतलब सुंदर, बहुत श्रेष्ठ कमल। आपका जो हाथ है कर है वो कमल के समान श्रेष्ठ है। लेकिन अद्भुत श्रृंगम, कमल में जो है जो श्रृंग होते हैं, कमल का खिला हुआ फूल होता है तो पंखुड़ियों की जो है नोकें होती हैं ना, तो उसको श्रृंग कह सकते हैं। तो वो नोकें भी, कमल की जो नोकें होती हैं वो भी बहुत कोमल होती हैं। तो उनसे भी आप किसी को भी प्रहार करके चोट नहीं पहुंचा सकते। कमल की जो नोकें होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनसे भी आप चोट नहीं पहुँचा। लेकिन आपके कर तो जो है कमल के समान कोमल है, परंतु श्रृंग जो है अद्भुत है। वो नोकें जो है कमल की नोकें वो बहुत अद्भुत है। दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, कि कमल में क्या कौन आता है, भृंग आता है। कमल को जो है आस्वादन करने के लिए, कमल को भोगने के लिए भृंग आता है। भृंग माने भ्रमर, तो भ्रमर आता है। तो भ्रमर का तो काम ही है कि कमल में जो है वो जाएगा और कमल का जो है मधु पान करेगा। तो हिरण्यकशिपु जो है क्या है, वो भ्रमर के समान है। तो आपका जो हाथ है कमल के समान है, उसमें भ्रमर जो है, ये हिरण्यकशिपु जो है भ्रमर के समान है। दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। लेकिन वो कमल ने क्या किया, कमल ने अपने नोकों से ही भ्रमर को मार डाला। तो ऐसा कभी कमल नहीं करता, कोई भी कमल ऐसा नहीं है कि कमल भ्रमर जो है अगर उसमें बैठे तो मारे, ना मार सकता है ना भ्रमर जो है मर सकता है उस कमल के द्वारा। लेकिन आपका जो कमल है वो इतना कोमल है, परंतु उसमें जो है अद्भुत श्रृंगम, जो नोक है, कमल की जो नोक है वो अद्भुत है कि वो जो भ्रमर है वो मर गया, है ना। दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे।
तो इस प्रकार से ये जो है शब्दों की रचना है। जयदेव कवि जो है महाकवि, बहुत बड़े कवि हैं, तो उन्होंने भगवान का जो है इस प्रकार से वर्णन किया है। अब ये प्रहलाद महाराज की कथा जिसमें नरसिंह भगवान रक्षा करते हैं, तो ये कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आती है। और ध्रुव महाराज की कथा ये आती है श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में। तो भगवान चैतन्य जब गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, जब श्रीमद् भागवत सुनते थे, तो भगवान चैतन्य तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण सुन रहे हैं और राधा रानी सुना रही हैं और श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। तो सामान्यतः हर कोई सोचेगा कि श्रीमद् भागवत अगर राधा रानी सुनाएं और कृष्ण अगर सुने, तो फिर कौन सी लीला राधा रानी सुनाएंगी श्रीमद् भागवत की? 10वें स्कंद की सुनाएंगी, और 10वें स्कंद में भी रासलीला सुनाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में जब प्रकट होते हैं और राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट होती हैं, तो भगवान चैतन्य जो है राधा रानी से यानी गदाधर पंडित से कौन सी लीलाएं ज़्यादा सुनते हैं? प्रहलाद महाराज की और ध्रुव महाराज की, ये 2 लीलाएं। तो कलयुग में ये 2 लीलाएं बहुत विशेष हैं, इसलिए भगवान चैतन्य ने ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा 100 बार सुनी श्रीमद् भागवत में, है ना। तो इससे शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्योंकि एक ध्रुव महाराज की कथा है कि जिसमें एक बालक के साथ जो है कुछ अन्याय होता है, और जब बड़े लोग कुछ अन्याय करें तो बालक क्या कर सकता है, छोटा बालक क्या कर सकता है? उसे भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो ये जो है ध्रुव महाराज की कथा से शिक्षा प्राप्त होती है। और प्रहलाद महाराज की कथा से क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि एक बालक जो है अगर भक्त बन जाए किसी प्रकार से, और वो जो है पूरे समाज में उसके ऊपर फिर बड़ा दबाव डाला जाता है कि तुम भक्त क्यों बन गया, कैसे भक्त बन गया, है ना। और उसकी जो है बड़ी निंदा होती है। तो उसकी बहुत निंदा होती है। तो असुरों के समाज में एक भक्त बालक है, तो भगवान जो है उसकी कैसे रक्षा करते हैं, तो इस प्रहलाद महाराज की कथा में हमें ये जो है देखने को मिलता है ना। और प्रहलाद महाराज की कथा से हमारा ये जो आंदोलन है, तो इसको भी बहुत बल मिल रहा है। तो प्रभुपाद ने जो है ये शिक्षा दी कि हम नरसिंह भगवान की जो है शरण लें। और प्रभुपाद ने जहाँ विदेशों में ये हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया था, तो विदेशों में समाज जो है इसी प्रकार का था। जैसे कहते हैं आप हिरण्यकशिपु, तो हिरण्य और कशिपु इन 2 शब्दों से ये नाम बनता है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्य का मतलब है सोना, सोना संपत्ति, धन संपत्ति, और कशिपु का मतलब है सैया। तो जो है आज का जो मानव समाज है इन 2 चीज़ों में ही पूरी तरह से लिप्त है। एक तो धन संपत्ति में और दूसरा स्त्री। तो सैया का मतलब है स्त्री को भोगना, तो धन संपत्ति और स्त्री और धन, यही जो है मानव समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी व्यक्ति को हिरण्यकशिपु कहा जाता है। तो उस समय हिरण्यकशिपु एक ही था, लेकिन इस समय मानव समाज में जो है बहुत हिरण्यकशिपु हैं। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि हमारे ही हृदय में हिरण्यकशिपु है ना। कलयुग में ये भी कहा जाता है कि देवता और असुर दोनों प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है ना। तो प्रहलाद महाराज भी हमारे हृदय में है और हिरण्यकशिपु भी हमारे हृदय में है। अब हमारी जो है ये चॉइस है, हमारा ये चुनाव है कि हम जो है किसको पोषण करें, किसको हम पोषण प्रदान करें। तो अगर आसुरी भाव हम बढ़ाते हैं, इसलिए हिरण्यकशिपु को हम पोषण प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो वो आसुरी भाव हमारा बढ़ेगा। और अगर हम जो है दैवी संपत्ति का अगर पालन करते हैं तो जो है देवी भाव प्रहलाद महाराज को पोषण मिलेगा। तो दोनों जो है सबके हृदय में है कलयुग में। तो कलयुग में जो है यही मतलब विशेष बात है
तो हमें जो है कैसे हिरण्यकशिपु का जो भाव है, आसुरी भाव है उसको नष्ट करना है, और प्रहलाद महाराज का जो भाव है, जो दैवीय भाव है, इसको कैसे हमें पोषण करना है। तो यही विधि है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। जो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है वो यही है कि हम दैवीय भाव को हम कैसे अपने हृदय के अंदर पोषण प्रदान करें, है ना। तो दैवीय भाव को पोषण प्रदान करने के लिए सब प्रभुपाद ने कार्यक्रम बनाए हैं, है ना। सवेरे से कार्यक्रम होता है मंगल आरती का, जप करना, है ना, और भागवतम क्लास सुनना। तो ये सब जो है दिन भर का कार्यक्रम इसी प्रकार बनाया है ना। तो जो हिरण्यकशिपु था, तो इसका अगर हम विचार करें कि इसके जीवन में शत्रुता का भाव कैसे पैदा हुआ, भगवान के प्रति वो शत्रुता का भाव कैसे पैदा हुआ, है ना। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि उसने भगवान विष्णु को जो है अपना जो है वो मतलब कट्टर शत्रु माना, या भगवान का कट्टर शत्रु बन गया हिरण्यकशिपु। तो कारण क्या था? हिरण्यकशिपु जो भगवान का कट्टर शत्रु बन गया, इसका कारण क्या था? वैसे तो ये चाहे दैत्य हो और चाहे देवता हो, तो दोनों जो है ये भगवान से ही जो है आए हैं, भगवान से ही आए हैं। कि भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी से मरीचि उत्पन्न हुए, मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए, और कश्यप की ही एक पत्नी दिति, उससे सब दैत्य हुए, और कश्यप की दूसरी पत्नी अदिति, उनसे देवता हुए। तो दैत्य और देवता ये दोनों के ही जो है आराध्य भगवान विष्णु हैं। दैत्यों के पिता कश्यप मुनि हैं, और कश्यप मुनि भी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तो अब हिरण्यकशिपु जो है भगवान का शत्रु किस कारण से बन गया, तो ये जानने वाली बात है कि किस कारण से शत्रु बन गया। उसके अंदर आसुरी भाव तो पहले से है ना। और आसुरी भाव में क्या होता है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, संपत्ति। आसुरी भाव की जो संपत्ति है वो क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। जितना थे अज्ञान, जितना थे कठोरता, जितना थे क्रोध, व्यक्ति जो है अपना बढ़ाए तो वो उसकी संपत्ति, असुरों की संपत्ति है। तो ये तो है, लेकिन भगवान से शत्रुता का कोई कारण तो नहीं। भगवान से शत्रुता का क्या कारण है? क्योंकि इनके पिता कश्यप मुनि हैं। कश्यप मुनि भी जो है भगवान के ही बड़े भक्त हैं, है ना। तो जो देवता हैं आदित्य के पुत्र हैं तो वो भी, और जो दिति के पुत्र हैं दैत्य वो भी, सब जो है भगवान के ही जो है नीचे हैं, भगवान से नीचे हैं। तो कारण क्या था? कारण ये था कि जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्याक्ष के वध से बहुत राहत मिली, ब्रह्मा जी को बड़ी राहत मिली, सब देवताओं को बड़ी राहत मिली, ऋषि मुनि सब जो है प्रसन्न हुए। लेकिन एक व्यक्ति को जो है बहुत कष्ट हुआ, वो कौन था? हिरण्यकशिपु, मेरा भाई। तो असुरों का जो है यही भाव रहता है, मेरा भाई है ना, तो जो कुछ ही करे वो मेरा भाई है तो सही है, वो मेरा भाई है इसलिए वो सही है। और भगवान विष्णु ने अगर वध किया तो भगवान विष्णु जो है गलत है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान, यही है। असुर जो है यही सोचते हैं कि जो मैं कहूँ, जो मैं करूँ वो सही है, और कोई अगर जो है विरोध करे तो वो मेरा शत्रु है, वो गलत है। और शास्त्र, साधु, आचार्य किसी को भी नहीं मानते, वो मानते हैं अपने को ही सबसे बड़ा प्रमाण। शास्त्र प्रमाण नहीं है, स्वयं प्रमाण मैं हूँ, मैं प्रमाण, मैं सही हूँ, मेरा भाई सही है। अब मेरा भाई चाहे जितना भी गलत करे, मेरा भाई है तो वो सही है। तो उसने कुछ विचार नहीं किया कि भाई मेरे भाई ने क्या गलती की थी और वो कैसे गलत है रास्ते पे चल रहा था, और भगवान ने उसको जो है वध किया। तो वो जो है कोई गुण नहीं देखते किसी का, भगवान का कोई गुण नहीं देखते, और तभी से उसने जो है भगवान विष्णु से शत्रुता शुरू कर दी। और चूँकि हिरण्यकशिपु
जो है इसके अंदर योग्यता थी। किस प्रकार की योग्यता थी कि वो जो है संगठन करता है। उसने सब दैत्यों को जो है संगठित कर लिया और सबको जो है फिर उसने प्रचार किया अपना कि अब हमारे जो है सबसे बड़े शत्रु कौन है? विष्णु ही सबसे बड़े शत्रु हैं। हम दैत्यों के जो है विष्णु सबसे बड़े शत्रु हैं, है ना, क्योंकि मेरे भाई का वध किया उन्होंने। तो सब दैत्यों को जो है अपने पक्ष में कर लिया। तो उसको संगठन की शक्ति बोलते हैं। संगठन की शक्ति जो है उसके अंदर ऐसी थी कि हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से जो है संगठन बनाया और फिर उसने जो है अब भगवान विष्णु को किस प्रकार से कष्ट पहुंचाया जाए। तो भगवान विष्णु को कष्ट पहुंचाने के लिए जो है उसने यही माना कि देवता लोग भगवान विष्णु के शरीर हैं, ब्राह्मण हैं और यज्ञ हैं, तो इन सबको नष्ट करो, इनको जो है इनको कष्ट पहुंचाओ। तो इस प्रकार से देवता लोग भी जो है बहुत कष्ट पा रहे हैं। और हिरण्यकशिपु ने जो है इंद्र का भवन भी छीन लिया। तो इंद्र के भवन में स्वयं रहने लगा, सब देवताओं के अधिकार छीन लिए और सब देवता लोग जो है मिल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हिरण्यकशिपु का आतंक बहुत बढ़ गया है। तो भगवान उस समय देवताओं को आकाशवाणी के द्वारा सूचित करते हैं कि जब कोई व्यक्ति देवताओं का विरोधी हो जाए और गाय और धर्म और वेद ब्राह्मण, तो इनके प्रति अगर कोई व्यक्ति जो है अगर विरोधी होता है और उनका अपराध करता है तो शीघ्र ही उसका विनाश होता है, जल्दी ही नष्ट होता है। और तुम देवता लोग बिल्कुल चिंता मत करो, जब ये अपने पुत्र जो कि बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होगा इसका पुत्र, तो जब उसका ये जो है अपराध करेगा, उससे जो है जब द्रोह करेगा तब मैं इसका वध करूँगा। तो देवताओं को भगवान ने इस प्रकार से सूचना दी और देवता लोग जो है प्रसन्न हो गए। अब हिरण्यकशिपु अब विचार करता है कि मैं तपस्या करके वो शक्ति प्राप्त कर लूँ जो कि विष्णु से ज़्यादा है। अब विष्णु से ज़्यादा ड्रामा टीम रेडी है, ठीक है। हाँ, तो अब जल्दी समाप्त करता हूँ। तो देवताओं से जो है ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना, भगवान से भी जो है मतलब वो करना, अपनी होड़ लेना, तो उसके लिए उसने विचार किया कि चाहे कितने जन्म लगें, आत्मा तो नित्य है, चाहे जितने जन्म लगें मैं जो है अपनी तपस्या और समाधि के द्वारा ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करूँगा। तो उसका ये विचार था, असुरों का ये विचार है क्या कि ब्रह्मा जी का जो पद है वो नित्य है और जो विष्णु का पद है वो अनित्य है। तो गीता में तो भगवान कहते हैं आप ब्रह्म भवनान लोग का पुनरावर्तन, ब्रह्मा के पद है वैसे तो वापस आना पड़ेगा, है ना। और माम अपेत तो कौन थे पुनर्जन्म, मेरे धाम में कोई आए तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो असुरों की बुद्धि बिल्कुल उल्टी, ब्रह्मा का पद मैं पाना चाहता हूँ और अपनी तपस्या समाधि के द्वारा मैं ब्रह्मा बन जाऊँगा। तो उसका ये विचार है, अपनी तपस्या समाधि के द्वारा मैं ब्रह्मा बन जाऊँगा और ब्रह्मा जी का ही पद सबसे ऊपर है, विष्णु का पद जो है नीचे है। तो इस प्रकार से जो है वो तपस्या करता है। तो ये आसुरी भाव, भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस्या को भोगने वाला मैं हूँ। तो जो भी आप यज्ञ तपस्या करते हैं तो वो जो है जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी आप जो है कुछ ब्रह्मा का पद पा सकते हैं या कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ही शक्ति देने वाले हैं, उनको प्रसन्न करना है। हिरण्यकशिपु आसुरी भाव, इसलिए भगवान को प्रसन्न नहीं करना, अपनी तपस्या अपनी समाधि से मैं खुद ब्रह्मा बन जाऊँगा। तो इस प्रकार से उसने जो है तपस्या की। तो इससे शिक्षा मिलती है कि अगर आप जो है कोई भी तपस्या, कोई भी जप, कुछ भी करते हो, अगर आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हो, अगर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो सब जो है व्यर्थ है, क्योंकि भगवान ही भोगता है। तो आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। तो प्रहलाद महाराज ने जो है बड़ी सरलता से भगवान को प्रसन्न कर लिया भक्ति की विधि से, और भगवान ने उनकी पूरी प्रकार से रक्षा की। और हिरण्यकशिपु ने इतनी कठिन तपस्या की लेकिन उसकी जो है कोई रक्षा नहीं, सब प्रकार के वरदान भी प्राप्त करने के बाद भी उसकी रक्षा नहीं हुई, उसका विनाश हो गया।
तो ये जो है मतलब शिक्षा प्राप्त होती। भक्ति की विधि बड़ी सरल है। आप श्रवण कीर्तन करो, आप यहाँ बैठे आप देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, इतनी सरल भक्ति है। आपको कुछ हिरण्यकश्यप की तरह तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है कि मंदिर पर्वत में जाके जो है पंजे के ऊपर खड़े हो करके और हाथों को ऊपर उठा करके आकाश की तरफ देख करके 36,000 साल तक जो है इतनी कठिन तपस्या करें, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल है। तो बड़ी सरलता से हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।